सोने का अंडा। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव से होती है, जहां पंचायत बैठती है। तभी हरि नाम का एक व्यक्ति मुंह लटकाकर वहां से गुजरता है। सभी पूछते हैं, अरे ओ हरि, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तभी हरि कहता है, क्या बताऊं भैया, इस गांव से उस गांव, कभी बावर्ची तो कभी नौकर, सब करने को तैयार हूँ, पर कोई मुझे नौकरी पर रखता ही नहीं। तभी सब कहते हैं, तुम रामू काका के पास जाओ, उसकी अंडों की बहुत बड़ी दुकान है, खूब ही भीड़ होती है। तभी हरि उन सब की बात मानकर रामू काका के पास जाता है। रामू काका मन ही मन सोचते हैं, अरे वाह, इस हरि को बुद्धू बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वह हरि से कहते हैं, अरे ओ हरि, तुझे ऑमलेट बनाने होंगे, ताज़ा ताज़ा अंडों के। सभी ग्राहकों को समय पर अंडे तोड़ के देने होंगे, जरा भी गड़बड़ हुई तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वह ऐसा ही करता है। सभी ग्राहक हरि की बड़ी तारीफ करते हैं कि इसका हाथ तो बड़ा ही तेज है, सब काम चुटकी में कर देता है। महीने के आखिरी में हरि से कुछ अंडे टूट जाते हैं। मालिक उसके पैसे काट देते हैं और केवल 500 का नोट देकर उसे रफा दफा करते हैं। हरि सोचता है, क्यों ना मैं भी मुर्गियों और अंडों का व्यापार करूं। ऐसा सोचकर वह अपनी मेहनत की कमाई से पास के ही गांव में सस्ते दामों पर अंडे और मुर्गियों को खरीद कर लाता है और एक लकड़ी का छोटा सा ठेला भी लगाता है। वह हर किसी को समय पर अंडे तोड़ कर देता है, एकदम ईमानदारी और मेहनत के साथ। किसी को 2 दर्जन तो किसी को 10 अंडे तो किसी को 12, और उसका धंधा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। इस बात की खबर रामू काका को पड़ती है। रामू काका सोचते हैं, ओ तुम मुझसे होशियारी, अब तो इस हरि को हार का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह हरि की दुकान में जाते हैं और धीरे धीरे करके एक एक अंडे को जमीन पर पटक देते हैं। हरि उन्हें मना करता रहता है, पर वे सारे अंडों को पटक कर वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारा हरि रोता रहता है और रात को अपने सारे फूटे हुए अंडों के साथ चल पड़ता है। तभी उसे एक पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। आसपास मुड़कर देखता है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा हरि, इधर आओ। हरि कहता है, आप कौन हो? आदमी कहता है, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, ये लो जादुई मुर्गी और एक बोतल जादुई पानी। इस मुर्गी के अंडे के ऊपर ये जादुई बोतल का पानी छिड़क देना, अंडा खूब ही बड़ा हो जाएगा और तुम धनवान हो जाओगे। हरि फटाफट भागकर अपने घर आता है और मन ही मन सोचता है, जैसा उस बाबा ने कहा था वैसा ही करूँगा। तुरंत ही मुर्गी सोने का अंडा देती है। वह पानी की बोतल को उसके ऊपर छिड़कता है और अंडा खूब ही बड़ा हो जाता है, वो भी सोने का। वह तुरंत ही बाजार के रास्ते निकल पड़ता है उसे बेचने के लिए। वह एक बहुत बड़े सुनार से मिलता है और सुनार कहता है, अरे तुम्हारे पास भला इतना बड़ा अंडा आया कहाँ से? बेचारा भोला भाला हरि सारी कहानी सुनार को सुनाता है। वहीं पर सुनार की बेटी भी होती है, जो बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होती है। वह उसकी मासूमियत और उसके भोलेपन से मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। बड़े ही धूमधाम से सुनार अपनी बेटी का विवाह हरि के साथ करता है और खूब सारा दान दहेज देकर दोनों को विदा करता है। हरि अपनी धर्म पत्नी के साथ एक नए शुभ जीवन में प्रवेश करता है और जादुई सोने के अंडे को बेचकर जितने भी पैसे आते हैं, उससे वह ढेर सारी मुर्गियाँ और दूसरे जानवर भी खरीदता है। वह एक बड़ी सी दुकान चौराहे पर शुरू करता है। उसकी दुकान पे सुबह से शाम तक भीड़ ही भीड़ रहती है। हरि अपने व्यापार को बड़ा करने के बारे में सोचता है। वह जल्द ही मछली पालन और मछलियों को बेचना भी शुरू करता है। धीरे धीरे सारे गांव में खबर फैल जाती है। बुजुर्ग और बेसहारा औरतें मछलियों बेचने के कारोबार के लिए हरि के पास आती है। हरि इन बुजुर्ग महिलाओं को कहता है, आपको बस तालाब से छोटी और बड़ी मछलियां पकड़ के लानी है और बाजार में मुंह मांगे दाम पर इसे बेचना है। इस सब से आपका गुजारा हो जाएगा और मेरी दुकान की मदद भी। हरि की इस नेकी के लिए सभी उसकी सराहना करती है। एक दिन हरि की पत्नी अपनी सहेली से ये सारी बातें बताती है।
उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, अरे सुनते हो, उस हरी की किस्मत ऐसे ही नहीं चमकी। उसके हाथ तो एक जादुई बाबा और एक जादुई मुर्गी लगी है। मुझे उसकी पत्नी ने सारी बातें बता दी हैं। अब तो आप एक काम कीजिए, आप भी उस बाबा के पास जाइए और जादुई पानी से हम भी धनवान हो जाएंगे। वैसे भी गरीबी में आटा गीला है, 2-4 पैसे आएंगे तो हमारी भी उन्नति होगी। अब उस हरी को ही देख लो, कितना महान और दानवीर बनता फिरता है। तभी उसका पति कहता है, अरे वाह भाग्यवान, इतने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बुद्धि, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हाँ, और इससे मैं अपने अगल बगल 4-5 नौकर भी रखूंगी। वो बगल की शीला हमेशा मुझे गहने दिखाती रहती है। अरे हाँ भाग्यवान, उस बाबा से तो मुझे आज ही मिलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा खीर रख लीजिए उसे लुभाने के लिए। वह तुरंत ही उस बाबा से मिलने के लिए जाता है और थोड़ा सा जादुई पानी और मुर्गी को लेकर आता है, ये सोचकर कि मैं धनवान बन जाऊंगा। लेकिन उल्टा ही होता है। जादुई पानी छिड़कने पर मुर्गी खूब ही बड़ी हो जाती है और आसमान के छत को भी फाड़ देती है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी के होश ही उड़ जाते हैं। अरे भाग्यवान, भागो, जल्दी भागो, नहीं तो ये मुर्गी हमें ही खा जाएगी। दोनों लालची पति पत्नी को अपने कर्मों का सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ हरी और उसकी पत्नी अपने कारोबार को और आगे बढ़ाते हैं। दूर दूर से शहर के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। वे गांव में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देते हैं और बेसहारा लोगों की मदद भी करते हैं। इस तरह सुखी और संपन्नता के साथ हरी का जीवन बीतता है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.